हेलो एवरीवन, आई होप दैट आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे एंड आपने ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ठीक है, जो मैंने कल आपको दिए थे। अच्छा, इसमें से शायद 11th वाला किसी को समझ नहीं आया था, वो मैं दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 14,000 वर रिटन ऑफ एज बेड डेट्स लास्ट ईयर। इसका मतलब देखो क्या होता है, जब भी हम किसी भी डेटर को बेड डेट्स मानते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो अब हमें पैसे नहीं देता है। तो डेटर हमारी एसेट होती है, एसिड बढ़ी तो डेबिट, और एसिड कम हुई तो आपका क्रेडिट। ठीक है, ये चीज़ तो तुम्हें पता है। अब देखो, पहले हमारे जो डेटर थे वो 14,000 के थे, बट अब उनको हमने लास्ट ईयर बेड डेट्स नाम दे दिया था बिकॉज अब उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए थे। तो इसका मतलब हम जो उनकी एंट्री बनाएंगे ना, वो ये बनाएंगे बेड डेट्स डेबिट, क्योंकि बेड डेट्स हमारा एक्सपेंस है एंड आपका एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है टू डेटर्स। डेटर्स को हमने क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज हमारी जो डेटर्स हैं, हमारी एसेट है, वो कम हो रही है क्योंकि अब वो हमें पैसे नहीं देंगे। ठीक है, अब इस साल क्या हुआ, आपके जो बेड डेट्स थे, जो ये बेड डेटर्स थे, उन्होंने सोचा कि यार चलो 14,000 नहीं, हमारे पास 10,000 है, मैं सेटलमेंट में 10,000 आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, 10,000 रुपये आपको दिए। तो आप इसकी क्या एंट्री बनाओगे? आप इसकी एंट्री बनाओगे, आपके पास क्या आया है, फॉर एग्जांपल कैश से आया तो कैश लिखना, बैंक से आया तो बैंक लिखना। ठीक है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे टू बेड डेट्स जो हमने यहाँ पे डेबिट किया था, अब वो हमारी इनकम बन चुकी है, हमारे पास दोबारा आ चुकी है, तो हम लिखेंगे बेड डेट्स रिकवर्ड और ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी एंट्री क्या होगी, जब आप बेड डेट्स को आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तो बढ़ेगा ना तुम्हारा। तो क्या करोगे, इसी बेड डेट्स को, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट को आप लिख दोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इतनी अमाउंट लिखोगे 10,000 इस केस में। ठीक है, इन दोनों में आपको 10,000 अमाउंट लिखनी है। जैसे आप ये देखो, ये वाला है, पहले आपने कैश आने की एंट्री करी और आपने लिख दिया बेड डेट्स रिकवर्ड, लेकिन आप बेड डेट्स रिकवर्ड ऐसे नहीं दिखा सकते, तो बेड डेट्स रिकवर्ड को हटाने के लिए अभी हमने उसको क्रेडिट किया था, तो अब हम उसको डेबिट कर देंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए एंड यहाँ पे रिवैल्यूएशन के थ्रू ही सारे जितने भी सारे होंगे वो चेंजेस होंगे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखो इलस्ट्रेशन 45, मधु एंड विधि पार्टनर्स हैं फर्म में, उनका जो बैलेंस शीट है वो फर्नीचर शो करता है 5 लाख, स्टॉक 3,50,000, डेटर्स 4,05,000, क्रेडिटर्स इतना। गायत्री एडमिट हुई है एज न्यू पार्टनर एंड जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR कितना है, 2:3:5। ये आप लिखते रहना, ठीक है, हाथों हाथ की कितना क्या क्या है। उसके बाद जो आपका स्टॉक है वो आपका इसमें कितना दिखा रहा था, स्टॉक दिखा रहा था 3,50,000 का, बट अब जो वो स्टॉक दिखा रहे हैं वो कितना दिखा रहे हैं, 2,50,000 का। इसका मतलब स्टॉक 1 लाख कम हुआ है, एसेट कम हुआ है, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बट इस केस में आपको एंट्रीज तो आई गेस नहीं बनानी है, सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप समझ जाना कि इधर साइड क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपका एसेट कम हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो डेबिट साइड आएगी, एंड अगर इसका उल्टा हो रहा है तो इधर साइड आएगी। तो इस केस में अभी आप देखो कि फर्नीचर की वैल्यू 5 लाख है, ठीक है, एंड फर्नीचर का तो इसमें कुछ दिया नहीं है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। तो फर्नीचर की ही रीवैल्यूड वैल्यू हमें निकालनी है। हमको क्या दे रखा है ना, लॉस दे रखा है ऑलरेडी। वैसे हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर हमारी लॉस हो जाती है, बट हमें लॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें बस फिगर्स पुट करनी है। तो देखो, अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो तुम्हारा जो स्टॉक है वो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे कम हो रहा है, तो एसेट अगर कम हुई तो आपका यहाँ पे डेबिट साइड दिखा देंगे। एंड आपका ये डेटर्स है, डेटर्स आपका 5,000 कम हो रहा है। लेट्स सी क्या है, डेटर्स फॉर 5,000 हाँ बिकम इरिकवरेबल, तो अब हम इसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो डेटर्स हमारी एसेट होती है, एसेट अगर कम हुई, क्योंकि अब हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, ये वाली एसेट का अगर कम हुई तो हम उसको डेबिट साइड लिख देंगे 5,000। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा है तो पॉज कर लो, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आना चाहिए। ठीक है, पॉज करके दोबारा से देख लो वही कॉन्सेप्ट की क्या मैंने बोलने की कोशिश करी है, और तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा। अब देखो, जब हमारे पास 5,000 का जो डेटर है वो इरिकवरेबल हो गया, अब हम उससे रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पहले टोटल डेटर्स कितने थे, 4,05,000 थे, इसमें से 5,000 अब इरिकवरेबल हो गए, मतलब अब हम इस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब हमारे पास जो डेटर्स हैं वो कितने बचे, 4 लाख बचे या नहीं बचे, बचे। तो फिर जो तुम्हारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। तो क्या हम इस वाली अमाउंट में करेंगे, इस वाली अमाउंट में 10% निकालेंगे या इस वाली। अभी हमारे पास कितने डेटर्स बचे हैं ये वाली लाइन को पढ़ने के बाद, तो हमारे पास बचे 4 लाख डेटर्स। तो हम 4 लाख का 10% निकालेंगे एंड उसको हम प्रोविज़न के तौर पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये प्रोविज़न है, यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला टाइप दे रखा है, इसको छोड़ देना, मतलब आपने बस 10/100 कर रखा है 4 लाख का। 4 लाख इंटू 10/100, 10% निकालने के लिए यही करोगे ना, तो यही करा है। तो 40,000 का प्रोविज़न आ गया। प्रोविज़न हमें हमेशा इसी साइड आता है, हमेशा इसी साइड आता है, डेबिट साइड, ठीक है। और उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स हमारे क्या हुए हैं, यहाँ पे है क्रेडिटर्स 1,50,000 है एंड क्रेडिटर्स ऑफ 37,500 आर नॉट लाइकली टू बी पेड, तो हम उनको पे नहीं करेंगे। तो क्रेडिटर्स तुम्हारे ये हैं, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दोगे बिकॉज लाइबिलिटी कम हो रही है, अब हम उसको पे नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, दे आर नॉट लाइकली टू बी पेड, तो हम उसको पे नहीं करना चाह रहे, तो हम उसको इस साइड लिख देंगे। फिर लॉस जो होगा ना, एक तो देखो 2 जने का नाम है एम और वी, ठीक है, इन दोनों में हम लोग बांट देंगे इक्वल रेशियो में, बिकॉज इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, न्यू दिया है, बट उसमें तो तीनों का आ जाएगा, तो ओल्ड मान के चल लो कि आपका 1:1 ही होगा, ठीक है। तो आप उसको बराबर बराबर बांट दोगे। उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो होगा फर्नीचर का बैलेंस, जो आपका रिवैल्यूएशन में आना चाहिए। तो देखो 42,500 आपका, अगर यहाँ पे डेबिट साइड वो चीज़ दिखा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी एसेट कम हो रही है, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी बाय 42,500। देखो ध्यान से सुनो, तुम्हारी इधर साइड क्या आता है जब भी तुम्हारी एसेट कम होती है तो तुम्हारा इस साइड आता है, ठीक है। तुम्हारी एसेट कम हुई, इस साइड में तुम्हें सारे का पता है, बस तुम्हें फर्नीचर का नहीं पता कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आई है पहले वो निकालो। इसका मतलब जो फर्नीचर के अमाउंट में डिफरेंस है, डिफरेंस कि वो कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, वो 42,500 है। और हमें पता है कि अगर ये चीज़ डेबिट साइड लिखी है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम हुई है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारी फर्नीचर की पहले वैल्यू थी वो 5 लाख रुपीज़ थी एंड अब तुम्हारी फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख में से 42,500 माइनस कर दोगे, क्योंकि ये वाला जो था ये डिफरेंस था। आया समझ। तो अब जो रिवैल्यूड वैल्यू है वो कितनी है, 4,57,500, ठीक है। तो अब इस वीडियो को पॉज करो एंड दोबारा से ये क्वेश्चन देखो, बिना आंसर देखे इसको पूरा सॉल्व करो एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, ठीक है। जैसे ही करते जाओगे, देखो अगर इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो करोगे तब तो जाके फ़ायदा है तुम्हारा ऐसे पढ़ने का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो क्या है, उसको सॉल्व करो, दिमाग लगाओ कि क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है, और जो नहीं आएगा वो मुझसे कल पूछ लेना। कल तो तुम वैसे भी आओगे ट्यूशन, जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे आई विल बी ट्रैवलिंग, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, मेरी शाम की ट्रेन है ना इसलिए, और तुम लोग स्कूल गए होगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड वन, मतलब 46th one. Swati and Surbhi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted Sachi as a partner and जो new profit sharing ratio है वो ये हो गया. At the time of admission, Sachi investment were 40,000. Half of the investments are taken by Swati and Surbhi in their profit sharing ratio. ठीक है। तो जो कंपनी की जो ये फर्म है उसकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी, 40,000 थी एंड इसमें से आधी किस किस ने ले ली है, स्वाति एंड सुरभि ने ले ली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब ओल्ड रेशियो में। एंड जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स थी उसको रिवैल्यू किया गया 25,000 पे। अब देखो 40,000 का हाफ जो उन्होंने ले ली वो कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 2, 20,000, ठीक है। अब जो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स थी वो किस किस ने ली है, स्वाति और सुरभि ने लिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ये तो कोई बात नहीं है, बढ़ गई। अभी जो दूसरा वाला पार्ट बचा उसको रिवैल्यू किया गया है 25,000 में, तो इसका मतलब जो रिवैल्यूएशन वाली अमाउंट है वो क्या आ जाएगा, कितना रिवैल्यू हुआ है, 5 के रिवैल्यू हुआ है, ठीक है। फिर स्वाति शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वॉज 3,000, तो जो स्वाति का शेयर था प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में वो 3,000 था। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है द वैल्यू एट विच बोथ द पार्टनर्स विल टेक द इन्वेस्टमेंट। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि किस वैल्यू पे दोनों पार्टनर्स ये इन्वेस्टमेंट लेंगे। मतलब ली तो उन्होंने 20,000 और आपका कौन सा था, हाँ जो उसका हाफ था ना वो लिया है, तो
किस किस अमाउंट में लेंगे, कौन कितना कितना लेगा, दोनों 10-10 हज़ार के लेंगे, एक 15 हज़ार का लेगा, एक 5 हज़ार का लेगा, कैसे लेगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो, जो सबसे पहले तुम्हारा स्वाति और सुरभि ने जो इन्वेस्टमेंट लिया है बुक वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट हैड टेकन इन्वेस्टमेंट एट इट्स बुक वैल्यू, तो 20,000 तुम्हारी बुक वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना, तब जाके 20,000 आ जाएगा जो दोनों ने लिया है। अब ये दोनों कैसे बांट रहे हैं, आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय स्वाति, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 3/5 है, और जो सुरभि का है वो 2/5 है। यहाँ देखो 3:2 है, तो इस वजह से 3:2 में आप इसको बांट दोगे, ठीक है। तो आपका जो स्वाति ने लिया है वो कितना है 12,000, एंड जो आपका सुरभि ने लिया है वो कितना लिया है 8,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आया, मैंने आपको बताया था ना कि 20,000 की अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो बची हुई है, जो नहीं ली गई है, एंड इसको आपने 25,000 में रिवैल्यू किया गया है। रोक के क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, बिना समझे मत चलना आगे, जितनी देर लगाओ बट समझ आना चाहिए, ठीक है। तो 25,000 है, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या है कि आपकी एसेट बढ़ चुकी है, तो वो किस साइड दिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को करना है आपको यहाँ पे 5,000, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन नॉर्मली आपका ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है, समझ आया, इजी। उसके बाद है पहले, हाँ ये वाले क्वेश्चन कर लेना, हाँ वीडियो को पॉज करके पहले करना क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आरती और भारती पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:2। उन्होंने सारथी को एडमिट किया था एज अ न्यू पार्टनर, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अब कितना है 3:3:2 है। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सारथी, जो डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं वो कितने कितने हैं 95,000 और 10,000, ठीक है। सारे डेटर्स गुड है, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब देखो सिंपल सी बात है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हम कब बनाएंगे, प्रोविज़न हमारा डाउटफुल डेट्स का तब ही बनता है जब हमें लगता है कि हमारे डेटर्स हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक लाइन क्या लिख दी है कि जितने भी डेटर्स हैं दे आर गुड, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डेटर्स हैं वो गुड हैं, वो ठीक है, मतलब अब वो हमारा पैसा वैसा नहीं मारेंगे। तो आप क्या करोगे, ये आपका प्रॉफिट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब इसको प्रॉफिट मान लोगे, और प्रॉफिट अगर हमारे कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे डेटर्स बढ़ रहे हैं या फिर प्रोविज़न कम हो रहा है, तो प्रोविज़न हमारा क्या था, हमने प्रॉफिट रोक के एक प्रोविज़न की एक ऐसा बना दो, एक बॉक्स बनाया था प्रोविज़न के लिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ, डेटर्स ने हमें पैसे नहीं दिए, तो हम इस बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो हमने लोगों को प्रॉफिट ना बांट के वो छोटी सी अमाउंट या बड़ी सी कैसे भी अमाउंट, ये प्रोविज़न वाली अमाउंट को हमने साइड रख रखा था, हमने लोगों के बीच में नहीं बांटा था। बट अब क्या हुआ है, सारे डेटर्स अच्छे हैं, सबने पैसे दे दिए हैं, तो आपका ये प्रोविज़न वाला काम ही नहीं आया, तो ये प्रॉफिट में माना जाएगा। तो प्रॉफिट जैसे ही माना जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको रिवैल्यूएशन में डालोगे, रिवैल्यूएशन के थ्रू आपका पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वैसे तो आपका क्रेडिट होता है, तो इससे पहले जो इन्होंने एंट्री बनाई होगी वो क्या हुई होगी, प्रोविज़न को आपने क्रेडिट किया होगा, ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को। बट इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अब प्रोविज़न तो हमें बनाना ही नहीं है, क्योंकि प्रोविज़न की नीड ही नहीं बनी, ठीक है, नीड ही नहीं थी, तो इस वजह से हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट कर देंगे, 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 रिवैल्यूएशन लिख देना, उसके बाद है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कौन सा शेयर है इनका 3:2 में, ओल्ड शेयर में ही आप इसको डिवाइड कर देना 3/5 और 2/5 करके, ठीक है। उसके बाद है स्वदेश एंड स्वराज व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2023 वॉज, ये उनकी बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट के हिसाब से तुम्हें ये वाले सारे पॉइंट्स करने हैं, जनरल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, संभव लाया 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या करा, कैश को डेबिट कर दिया, संभव अपने कैपिटल के लिए 20,000 लेके आया, उसको क्रेडिट लिख दिया, और प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद है सेकंड, गुडविल ब्रॉड बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए स्वदेश एंड स्वराज कर लेंगे, ठीक है, स्वदेश और स्वराज यहाँ पे कर रहे हैं, बट कौन से रेशियो में कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज हमेशा जब भी हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करते हैं तो वो जो नया पार्टनर होता है वो क्या बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारा हिस्सा मारा है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा तुम्हारे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जितना तुमने सैक्रिफाइस किया है वो। तो यहाँ पे तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दोगे आराम से। फिर आता है
गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, तो आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को सिर्फ डिवाइड किया है, तो जो नेक्स्ट वाली एंट्री थी ना, गुडविल ब्रॉट वॉज विड्रॉन की अलग एंट्री बनती है। तो देखो जैसे प्राइवेटली होता है, तो प्राइवेटली अगर आपने विड्रॉन करी है या फिर प्राइवेटली पार्टनर्स को दी है तो वो कभी भी उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, बट इसकी बनेगी बिकॉज विड्रॉ किया है ओल्ड पार्टनर्स ने। तो आप क्या करोगे, कैश को क्रेडिट कर दोगे बिकॉज कैश आपका कम हो रहा है, एंड बाकी 2 पार्टनर्स में आप इसको डिवाइड कर दोगे। फिर आता है रिवैल्यूएशन, ये वाला आपका आई गेस जो आपका रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड नहीं दिखाते हैं, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये उसकी डेबिट साइड है। डेबिट साइड में आपकी एसेट बढ़ती है और लाइबिलिटी कम होती है। तो जितनी भी आपको ना यहाँ पे वो दी हैं, लाइंस दी हैं, जैसे मशीन रिड्यूस्ड है, ठीक है, तो अगर एसेट रिड्यूस हो रही है तो आपकी यहाँ आ जाएगी मशीनरी रिड्यूस हुई है 2000, यहाँ पे भी इतना ही लिखा है, हाँ देखो बाई 2000 मतलब 2000 से कम हुई है। और जो फर्नीचर है वो 12.5% से कम हुआ है। तो फर्नीचर देखो पहले कितना था, तुम्हें यहाँ बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। फर्नीचर की वैल्यू है 10,000। फर्नीचर की वैल्यू 10,000, ठीक है। तो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है एंड इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 12.5%। तो जब आप इसको 12.5% से रिड्यूस करोगे तो आप 10,000 को 12.5 निकालना, तो तुम्हारा आ जाएगा 1250, ठीक है। तो तुम फर्नीचर में लिख दोगे यहाँ पे 1250। 2000 आपका मशीनरी का आ गया, 1250 आपका फर्नीचर का आ गया। अब देखो अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी यार मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे डिक्रीज़ आएगा, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। एसेट डिक्रीज़ और लाइबिलिटी इंक्रीज़, ठीक है। और यहाँ पे होता है एसेट इंक्रीज़ और लाइबिलिटी डिक्रीज़। तो जब अब तुम्हारी लाइबिलिटी कोई सी भी बढ़ी है तो वो भी यहीं आ जाएगी। तो तुम यहाँ देखोगे क्या क्या दिया है। स्टॉक को रिवैल्यू किया है 23,000 पे, एंड ऑलरेडी स्टॉक कितना था 20,000, मतलब ये इंक्रीज़ हुआ है। तो जो तुम्हारी एसेट इंक्रीज़ हुई है वो किधर साइड दिखेगी, क्रेडिट साइड दिखेगी। इसका मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ देखो ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। ये सारी एंट्रीज़ तुमको बनानी है और ये सब तुम खुद बनाओगे बिकॉज हमने काफ़ी सारी एंट्रीज इसकी कर ली है, ठीक है। अब देखो क्या है, अभी तुम बोलोगे कि हमने तो सारी डिफरेंट एंट्रीज़ बनाई थी, इसमें तुम अलग अलग क्यों बना रहे हो, मतलब सॉरी हमने डिफरेंट बनाई थी, इसमें तुम साथ में क्यों बना रहे हो सारी, ठीक है। ये वाली साथ में क्यों बना रहे हो, ये वाली साथ में क्यों बना रहे हो, जबकि ये सारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो हम इसको इसलिए ऐसा बना रहे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो जिसमें रिवैल्यूएशन तुम्हारा डेबिट होना है और ये सब चीज़ें क्रेडिट होनी है साथ में लिख दो। लेकिन जिसमें तुम्हारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड तुम लिख रहे हो रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है। और जैसे तुम्हारा क्या हो रहा है, एसेट में इंक्रीज़ आ रहा है और लाइबिलिटी कम हो रही है, तो वो तुम्हारा यहाँ पे बनेगा टू रिवैल्यूएशन। और जो भी चीज़ तुम्हारी बढ़ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है यहाँ लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है इसमें लिख दो, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ रहा है, सारी एसेट बढ़ रही है, डेबिट कर दो एंड यहाँ पे तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दोगे। बट वहीं अगर तुम्हारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही है तो तुम उसको यहाँ लिख दोगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे। फिर है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन का जो गेन है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, तो आप उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश टू स्वराज एंड ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही आपका ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हें रिवैल्यूएशन भी बनाना है, तुम ये पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन खुद से करना, जो दिक्कत लगेगी वो पूछना। इसमें सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं, जिसमें तुम्हारी एसेट कम हो रही है एंड तुम्हारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। एसेट कम होगी और लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी, नहीं, हाँ एसेट कम हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे एसेट बढ़ रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ये होगा। तो जैसे तुम्हारा स्टॉक इंक्रीज़, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़, प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज़। प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों एसेट है, बिकॉज हमने ऑलरेडी उसको पे कर रखा है, तो हमारे पैसे उसके पास हैं और हम बोलेंगे कि हमारी संपत्ति, हमारा कैश उसके पास है, तो हमारे लिए वो एसेट हो गई। फिर बैलेंस शीट में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, ये मुझे तुम्हें पेज में बताना पड़ेगा एंड ये मैं तुम्हें फिर तुम इतना कर लो, चलो बस यहाँ तक रिवैल्यूएशन तक का कर लो एंड जो फिर तुम्हारा बैलेंस शीट वाला होगा ना वो मैं तुम्हें उसी में बताऊँगी, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ
या फिर मैं तुम्हें कल बता दूँगी ऑफ़लाइन आके, ठीक है।